सनातन धर्म के ग्रंथों और शास्त्रों में ब्राह्मणों को सर्वोच्च और पूजनीय क्यों बताया गया है? क्योंकि सनातन धर्म में या भारतीय परंपरा में ब्राह्मण उन्हीं को कहा गया है जिनमें सदाचार है, जो अच्छे इंसान हैं, जो समाज को सही मार्ग दिखाते हैं, जो ना तो खुद गलत काम करते हैं, ना ही कभी किसी गलत काम का समर्थन करते हैं और ना ही कभी किसी गलत व्यक्ति का। कोई भी कार्य करने से पहले वे ये सोचते हैं कि इससे किसी को कष्ट तो नहीं होगा। जिन लोगों में ईर्ष्या, कुंठा, लालच, अहंकार आदि नहीं है, जो सही गलत में भेद जानते हैं, उन्हीं को ब्राह्मण कहा गया है। अब निश्चित सी बात है कि ऐसे लोगों को विशेष सम्मान तो मिलना ही चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि बस ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण ही कहलाएंगे, क्योंकि ऐसे तो फिर रावण ने भी ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिया था, लेकिन फिर भी वह राक्षस ही कहलाया, क्योंकि उसके कर्म राक्षसों जैसे थे। तो अगर कर्म राक्षसों जैसे हैं तो वो राक्षस ही कहलाएगा, फिर चाहे उसने किसी भी कुल में जन्म ले लिया हो। हमारे यहाँ ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय का स्थान आता है। जहाँ ब्राह्मणों ने हमें धर्म का ज्ञान दिया, तो वहीं क्षत्रियों ने धर्म की रक्षा की। अब धर्म की रक्षा का क्या अर्थ है? धर्म की रक्षा का अर्थ किसी रिलीजन की रक्षा करना नहीं होता। हमारे यहाँ धर्म किसे कहा गया है? तो चाहे आप मनु स्मृति पढ़े, चाहे महाभारत या पद्म पुराण वगैरह कोई भी कुछ भी, सभी में सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, सदाचार, करुणा, न्याय आदि को ही धर्म कहा गया है। तो यानी कि समाज में सत्य, अहिंसा, करुणा, स्वच्छता, न्याय, इन सबकी रक्षा करने को ही धर्म की रक्षा करना कहा गया है, और क्षत्रिय ऐसे ही धर्म की रक्षा करते हुए आए हैं। सनातन धर्म में क्षत्रिय किसे कहा गया है? क्षत्रिय शब्द संस्कृत के क्षत्र यानी क्षमता, शासन, शक्ति और संरक्षण से बना है। क्षत्र का अर्थ होता है शासन करने की शक्ति, रक्षा करने की क्षमता और इच्छा। मनु स्मृति में क्षत्रिय के जो धर्म बताए गए हैं, उनके अनुसार क्षत्रिय का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना या समाज की रक्षा करना, दंड द्वारा शासन व्यवस्था बनाए रखना, और दंड सदैव अपराधी को ही दिया जाना चाहिए, निरपराध को नहीं। निरपराध को दंड देना या उसका वध करना या उसे कष्ट पहुंचाना पाप कहा गया है। यज्ञ करना और करवाना और दान करना। महाभारत और गीता में भी क्षत्रिय का धर्म अन्याय से रक्षा करना बताया गया है। क्षत्रिय वह जो शस्त्र और शासन के बल से प्रजा की रक्षा करे, अन्याय से लड़े और धर्म की स्थापना करे। अगर क्षत्रियत्व को समझना हो तो हमें श्री राम को देखना चाहिए, जिन्होंने बताया है कि वास्तविक क्षत्रिय धर्म क्या होता है। स्वयं श्री राम और सीता जी ने ही वाल्मीकि रामायण में बताया है कि क्षत्रिय शस्त्र क्यों धारण करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में श्री राम और सीता जी बताते हैं कि क्षत्रियों द्वारा वन में भी शस्त्र धारण करने का प्रयोजन इतना ही होता है कि कभी किसी को हाहाकार न करना पड़े, यानी वे सबकी रक्षा के लिए शस्त्र उठाते हैं, क्योंकि समाज में राक्षस या दुष्ट लोग भी घूमते रहते हैं, हिंसक लोग घूमते रहते हैं, हिंसा करते हैं, निरपराधों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ जो कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं, निर्दोष प्राणियों के साथ हिंसा करते हैं ताकि उनका मांस खा सके। तो ऐसे हिंसकों का वध करके जो लोग समाज को सुरक्षित करते हैं, न्याय व्यवस्था बनाए रखते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, सुरक्षा देते हैं, ऐसे लोगों को क्षत्रिय कहा गया है, और यही क्षत्रिय का धर्म बताया गया है। तो यानी कि जो लोग अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो किसी भी बहाने निरपराध प्राणियों की हिंसा करते हैं, जो मांसाहार आदि करते हैं, ऐसे लोगों को राक्षस कहा गया है। और जो मनुष्य ऐसे राक्षसों से समाज की और निरपराध प्राणियों की या मनुष्य की रक्षा करते हैं और उसी के लिए शस्त्र उठाते हैं, उन्हें क्षत्रिय कहा गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है या क्षत्रिय? ब्राह्मण या क्षत्रिय में से कौन अधिक श्रेष्ठ है? तो यहाँ पर कुछ लोग ये बोल देते हैं कि समय समय के अनुसार कभी ब्राह्मणत्व सर्वोच्च है तो कभी क्षत्रियत्व, जबकि ये सच नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी को बताते हैं कि जब भी मैं यज्ञ कर्म करने बैठता हूँ या तपस्या करने बैठता हूँ, तो राक्षस मेरी तपस्या में मांस, रक्त आदि के टुकड़े गिराकर उसे अपवित्र कर देते हैं और मेरी तपस्या में विघ्न डालते हैं, जिस कारण से मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है। और तब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाते हैं। तब विश्वामित्र जी आराम से अपना यज्ञ करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, और श्री राम राक्षसों का वध करते रहते हैं, जिससे विश्वामित्र जी आराम से यज्ञ कर्म करते रहते हैं और सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त करते रहते हैं। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही श्री राम को शक्तियां, अस्त्र शस्त्र, धर्म का ज्ञान आदि ब्राह्मणों से प्राप्त हुआ था।
महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, अगस्त ऋषि आदि ने ही श्री राम को अनेक प्रकार की सिद्धियां, शक्तियां, धर्म का ज्ञान और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए थे। तो यानी कि ब्राह्मण भी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए या शक्तियों को प्राप्त करने के लिए क्षत्रियों पर निर्भर है, और क्षत्रिय भी अपनी शक्तियों के लिए, सिद्धियों के लिए, अस्त्र शस्त्रों के लिए ब्राह्मणों पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी दिखाई देते हैं और एक दूसरे के पूरक भी दिखाई देते हैं। और इसीलिए इस निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में कौन अधिक महत्वपूर्ण है या कौन अधिक श्रेष्ठ है या कौन अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि दोनों ही बराबर रूप से महत्वपूर्ण और शक्तिशाली दिखाई देते हैं। आप इसी बात को साइंस की भाषा में भी समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, यानी बल में परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बराबर से महत्व है। गलत दिशा में लगाया गया बल या तो कोई अर्थ नहीं रखता या विनाशकारी होता है, और किसी भी समय या किसी भी परिस्थिति में बल की परिभाषा बदलती नहीं है। बल में परिमाण और दिशा का महत्व हमेशा ही रहेगा। जैसे कि रावण, उसमें बल था, शक्ति थी, लेकिन उसने अपने बल और शक्ति का प्रयोग दूसरों को सताने के लिए ही किया, यानी गलत दिशा में ही अपने बल का प्रयोग किया। अतः ना तो वह ब्राह्मण कहलाया और ना ही क्षत्रिय, वो राक्षस ही कहलाया। दरअसल राक्षस ना तो धर्म का ज्ञान रखते हैं और ना ही विज्ञान का। वे हमेशा बल के केवल परिमाण को महत्व देते हैं। वे भूल जाते हैं कि बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बराबर से महत्व होता है। लेकिन राक्षसों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बल लगाओ और जीतो। आप खुद सोचिए कि जिस इंसान के पास शक्ति तो बहुत हो, लेकिन उसके पास सही ज्ञान ना हो या विवेक ना हो या अच्छाइयां ना हो, तो वो शक्तियों का दुरुपयोग ही करेगा। हमें शक्तिमान या क्रिश जैसे सुपर हीरो क्यों अच्छे लगते हैं? क्यों लोगों को ये सुपर हीरो इतने पसंद आते हैं? क्योंकि वे ताकतवर के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी दिखाए जाते हैं। लोग जब भी ऐसे सीरियल या फिल्में देखते हैं तो लोग यही प्रार्थना करते हैं कि शक्तिमान जीते, क्रिश जीते। कभी भी दुष्ट व्यक्ति के जीतने की प्रार्थना नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि उनमें अच्छाइयां नहीं है। जो शक्तिमान वगैरह दिखाए जाते हैं वो अच्छे लोगों को बचाते हुए ही दिखाए जाते हैं। अपनी शक्ति का यूज वो हमेशा बच्चों को, महिलाओं को या अच्छे लोगों को या समाज को या देश को बचाने के लिए करते हैं, और इसीलिए वे लोगों की बहुत बड़ी पसंद बन जाते हैं। तो जिसके पास शक्तियां हो लेकिन अच्छाइयां ना हो तो वो तो राक्षस ही बनेगा ना। और दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान हो, अच्छाइयां हो, लेकिन शक्तियां ना हो, तो वो व्यक्ति अपने ज्ञान और अच्छाइयों की रक्षा नहीं कर पाएगा। श्री राम क्यों जीते? क्योंकि उनके पास क्षत्रियत्व के साथ साथ ब्राह्मणत्व भी था, जो राक्षसों के पास नहीं था। समय कोई भी हो, शास्त्र और शस्त्र दोनों ही बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। समय कोई भी हो, ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से किसी एक को कम आंकेंगे तो दूसरे को भी गवा बैठेंगे, और इसीलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का महत्व बराबर ही रहेगा। वनवास के दौरान श्री राम एक स्थान पर कुटिया बनाकर नहीं रहे। वे निरंतर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। दुर्गम स्थानों पर पूर्ण सात्विकता के साथ कठिन साधना कर रहे ऋषियों, संतों से विनम्रता के साथ मिलते रहे। उन ऋषियों ने भी वर्षों से अपनी साधना से जो भी शक्तियां अर्जित की थी, वे सारी शक्तियां श्री राम को दे दी, क्योंकि श्री राम उनकी शक्तियों के योग्य थे। ऋषियों को मालूम था कि श्री राम उनकी दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग ही करेंगे। किसी निर्बल को नहीं सताएंगे, बल्कि असुरों का और अधर्मियों का वध करके सबकी रक्षा करेंगे। और फिर उन्हीं शक्तियों से श्री राम असुरों का वध करके ऋषियों की और उनके यज्ञों की रक्षा करते। श्री राम का रक्षण पाकर ऋषि और अधिक शक्तियां अर्जित करते और धर्म की शक्ति को बढ़ाते रहते। यह क्रम चलता रहता, और इसीलिए कहा जा सकता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 185 में भी बताया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से संयुक्त हो जाएं, तो वे दोनों मिलकर शत्रुओं को उसी प्रकार दग्ध कर डालते हैं जैसे अग्नि और वायु परस्पर सहयोगी होकर कितने ही वनों को भस्म कर डालते हैं। शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहते हैं कि फलमूल खाने वाले 2 शस्त्रधारी वनवासियों ने दंडकारण्य को राक्षसों से विहीन कर दिया। शूर्पणखा की बात सुनकर राक्षसों को विश्वास नहीं होता कि फल मूल खाने वाले साधारण वनवासियों ने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया। उन राक्षसों को जो रोज रोज कितने ही पशुओं को खाकर अपनी बॉडी बनाते थे और खुद को बड़ा बलवान समझते थे, जो अत्यंत क्रूर थे, छुपकर वार करने में भी माहिर थे।
तो श्री राम ने उन सब असुरों को यह दिखा दिया था कि वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, और इसीलिए श्री राम की जीत केवल बाहुबल की जीत नहीं थी, बल्कि सही दिशा में पुरुषार्थ की जीत थी। मांस लोलुपों पर सात्विकता की जीत थी, राक्षसपन पर मानवता की जीत थी, असभ्यता पर सभ्यता की जीत थी, तपस्या की जीत थी, सतत प्रयास की जीत थी, कठिन साधना की जीत थी, ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व की एकता की जीत थी, बल बुद्धि की एकता की जीत थी। वही सही मायने में सनातन धर्म की जीत थी।